जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाले हैं, क्योंकि आप एक बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। आज ये क्लास 10th का ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में, इस चैप्टर का जो है ना, मैथ का इस चैप्टर में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता नहीं है। यानी जो भी प्रश्न पूछेंगे सीधे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न में ही पूछेंगे। तो इसका 11.1 और 11.2 का ये सीधे ऑब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव छोड़ करके सीधे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 11.1 स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न लिए हैं, यहाँ देख सकते हैं 11.1 का पहला प्रश्न है। यदि आप पहले जैसे कंस्ट्रक्शन का मैथ नहीं बनाए हैं, रचना का मैथ नहीं बनाए हैं, तो ये हम आपसे वादा करते हैं कि मेरे इस वीडियो को देखिए और जो लाइन हम जैसे खींचते हैं, बस उसका आप देख देख करके उसको एक बार खुद से कीजिए। आप खुद से कंस्ट्रक्शन का मैथ को बहुत इजी लग जाएंगे और बहुत आसान लगेंगे और आराम से आप इसका हल कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको क्या खींचने बोले हैं कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचने के लिए बोले हैं। फिर उसको 5:8 में के अनुपात में विभाजित भी करना है। फिर इसके बाद दोनों को क्या करना है, मापना भी है। तो अभी एक स्केल उठाइए और कंपास ले लीजिए, प्रकार ले लीजिए। अब एक लाइन कॉपी में आप पेज में एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। एक सबसे पहले ऐसे लंबा एक लाइन खींच लीजिएगा, जो 7.6 से भी ज्यादा लंबा ले लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ये लाइन थोड़ा मेरा ऊपर हो गया है, इस लाइन को अभी थोड़ा नीचे करके लीजिएगा लाइन, कहीं कि ऊपर की ओर जाएंगे तो फिर आपका पेज ऊपर रहेंगे नहीं, तो हो जाएंगे गड़बड़। तो एक लाइन खींच लेना है। ये लाइन कितना लंबा लेना है, तो 7.6 लेना है। तो यहाँ पर बिंदु दे दीजिएगा। इसके बाद स्केल में माप लीजिएगा 7.6 सेंटीमीटर। जैसे मेरे पास देख सकते हैं, मेरे पास स्केल है। यहाँ पर हम मान लेंगे कितना कितना मापेंगे, तो 7.6 सेंटीमीटर। यहाँ जीरो पे बैठाइएगा, ठीक है, स्केल में, सॉरी, इधर से या जीरो पे बैठाइएगा और कितना लेके चले जाइएगा, 7.6 लेके चले जाइएगा। जैसे मान के चलो कि मेरा ये है 7.6, यहाँ पर बैठाइएगा। इसके बाद इसको ऐसे काट दीजिएगा। ये जहाँ कटेंगे तो यहाँ पर नाम दे दीजिएगा। जैसे मेरा यहाँ नाम हो गया, हम यहाँ नाम दे देते बी और यहाँ नाम देते बी और यहाँ नाम दे देते हम सी। तो ये मेरा BC हो गया कितना, तो 7.6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या काम करना है कि कोण B पर एक न्यून कोण बना लेना है। यहाँ पर एक कोई सा भी न्यून कोण, जैसे एक जो आसान वाला न्यून कोण है, एक बार यहाँ B पर बैठाइएगा, इसे घुमा दीजिएगा। फिर यहाँ से उठाइएगा, इसको छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, इस बिंदु पे बैठाइएगा और यहाँ से एक बार इसको इसे काट दीजिएगा। ये जहाँ कटेंगे बस यहाँ से पॉइंट लगा दीजिएगा। इसके बाद स्केल को बढ़िया से रखिएगा इसे, और इसका इस बिंदु होते हुए, इस बिंदु होते हुए, इस पॉइंट होते हुए एक लंबा सा एक लाइन खींच देना है। लंबा करके क्या खींच दीजिएगा, एक लाइन, ये किरण खींच दीजिएगा, ठीक है। लंबा से क्या खींच दीजिएगा, किरण। अब देखिएगा, जब ये अनुपात में विभाजित करने के लिए बोलेंगे किसी भी रेखाखंड को, तो ये वाला अनुपात को जोड़ दीजिएगा। जैसे 5:8 दिया, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएंगे, तो 13 हो जाएंगे। किरण पर यहाँ को यहाँ ले लीजिए, जिसे मान के चलते हैं यहाँ x ले लिए। क्या काम कीजिएगा, तो 13 बार बराबर चाप काटिएगा, 13 बार। यानी एक ही बार में आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि कितना छोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है। ज्यादा बड़ा कर देंगे तो ऐसे सोच लीजिए कि इसमें 13 बार नहीं काटेंगे, तो इसलिए इसको अपने अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे हम इतना रख लिए हैं, इसको जब 13 बार काटेंगे तो यहाँ होंगे 1 बार, यहाँ हो जाएंगे 2 बार, 3 बार, देख रहे हैं, यहाँ से हो जाएंगे इसे 4 बार। यानी यहाँ से काटते जाना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हम काटे, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए मेरा नहीं हटा, 13। जब नहीं हटा तो वहां से लाइन, ये लाइन ऊपर खींच देते हैं। स्केल को रख करके लाइन ऊपर खींच लेना है। इसके बाद यहाँ यदि हम B नाम दिए, तो इसी जहाँ जहाँ ये पॉइंट कटे हैं तो वहाँ नाम दे दीजिएगा। यहाँ हो गया B1, ये हो गया B2, यहाँ पे हो जाएंगे B3। तो हम दूसरा मार्कर पेन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएंगे ये B4, ये हो जाएंगे B5,
B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, ये होगा इधर x। अब क्या काम कीजिएगा, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब ये 13 बार काटे तो ये 13 नंबर वाला यानी B13 को है ना किससे मिला दीजिएगा, तो C से मिला दीजिएगा। B13 को C से कैसे मिलाइएगा, तो आप यहाँ पे स्केल रख दीजिएगा, ठीक है। B13 को किससे मिलाना, C से मिला। देखिए मेरा स्केल नहीं आ रहा है तो हम ऐसे ही मिला देते हैं। अब इसको स्केल से मिला दीजिएगा। B13 को किससे मिला देना है, तो C से मिला देना है, सॉरी। आप स्केल रख करके, स्केल को रख करके इसको मिलाइएगा। B13 को किससे मिला देना है, C से मिला देना है। अब B13 C को मिलाने के बाद अब क्या काम करना है, B5 से B13 C के समांतर यहां से भी एक लाइन खींचना है। बस इसी को ध्यान से देखना है कि हम कहां से खींचेंगे, B5 से। B5 से ही क्यों खींचे, B6 से क्यों नहीं, B7 से क्यों नहीं, या B4 से क्यों नहीं खींचे, तो इस बात को यहां से समझिए। जो आपका जो अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात है 5:8। तो यहाँ से 5 नंबर वाला में जो है वहां से खींच लेना है। ये यदि अनुपात रहता 8:5 रहता तो यहाँ तो 13 वाला तो इससे मिला देते, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ कहाँ से खींचते, यहाँ 8 नंबर से लेते, ठीक है। इसलिए ये दिया हुआ कितना 5:8, तो हम लोग कहाँ से खींचेंगे, B5 से इसके समांतर खींचेंगे। देखिए समांतर कैसे खींचा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर बैठाइएगा, ये B13 पे बैठाइएगा। B13 पर बैठाने के बाद इसको एक बार ऐसे घुमा लेना है, ऐसे B। इसके बाद जहां से आप समांतर खींचिएगा जिस बिंदु से, उसी बिंदु पे इसको बैठाना है। अभी हमको 5 से खींचना है, हम 5 पे ऐसे बैठा देंगे। 5 से बैठाने के बाद इसको ऐसे हम काट देंगे। काटने के बाद फिर इसको यहाँ से उठाएंगे। इसके बाद ये वाला दूरी मापेंगे कि ये कितना दूर पे कटा है। एकदम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कीजिएगा, बारीकी से काम करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मेथड थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएंगे तो कोण आपका ये समांतर नहीं हो पाएंगे, समांतर नहीं दिखेंगे। तो यहाँ से इस दूरी को मापेंगे कि ये कितना दूर में कटा, ये जितना दूर में कटा है इसको यहाँ से उठाएंगे। अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, इसको यहाँ बैठाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे। ये जहाँ कटे, जहाँ ये कटेंगे यहाँ से पॉइंट दे दीजिएगा। इसके बाद कहाँ से लाइन खींच दीजिएगा, तो B5 से ये लाइन यहाँ खींच दीजिएगा। B5 से ये लाइन यहाँ खींच दीजिएगा। यानी ये जो है यहाँ पर जो हुआ, यहाँ C है तो यहाँ नाम दे दीजिएगा C'। तो दोस्तों यहाँ ये आपका क्वेश्चन का हल बनकर के तैयार हो गया। अब हम लोगों को लिखना है यहाँ पर रचना, लिख देना है। तो रचना देखिए, पहले हम रचना लिख देते हैं, फिर इसके बाद समझाते हैं क्या होता है रचना। रचना क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्शन मैथ में जो आप ये काम किए, जो लाइन खींचे, पहले कौन सा लाइन खींचे, इसके बाद क्या किए, इसके बाद क्या किए, बस इसी को जो है ना शब्दों में लिखना है। जो आप शब्दों में लिखते हैं ये उसी का क्या हो जाता है, तो रचना हो जाता है। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या किए, तो सबसे पहले ये BC खींचिए। यहाँ लिख दिए पहला पॉइंट में कि BC एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर खींचा। खींचने के बाद हम लोग दूसरा काम क्या किए कि B को केंद्र मानकर एक क्या बनाए, न्यून कोण बनाए। जैसे B को केंद्र मानकर यहाँ 60 डिग्री का एक कोण बनाए। जो कोण बनाए, जो किरण खींचे वो क्या ले लिए, हम BX ले लिए। फिर दूसरा काम में क्या किए कि इस BX पर बराबर चाप यानी बराबर दूरी करके कितना काटे, तो 13 बार काटे। 13 बार क्यों काटे, तो 21 अनुपात में था, तो 5:8 में था, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो 13 बार काटे। 13 बार काटने के बाद चौथा नंबर में काम हम लोग क्या किए, तो B13 को किससे मिला दिए, C से मिला दिए। फिर इसके बाद अगला काम क्या किए, जब B13 का C से मिलाए तो अगला काम में क्या काम किए कि इसी के समांतर B13 C के समांतर B5 C' खींच दिए। बस यही होता है, इसी को बोलते हैं रचना। अब फिर क्या बोला है कि इसमें दोनों को मापिए, तो यहाँ आप स्केल से इसको माप लीजिएगा कि BC' कितना हो रहा है, BC', और आप C' को मापिएगा कि ये कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो रहा है। बस ये सेंटीमीटर में हो जाएंगे, जो हो जाएगा बस यही हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं दूसरा प्रश्न। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। यानी एक त्रिभुज का रचना करने बोला जो आपका दिया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर।
फिर इसके इसी का समरूप एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करने के लिए बोलता है, लेकिन जो अन्य त्रिभुज होंगे तो संगत भुजाओं का कितना गुणी हो जाएंगे, तो 2/3 गुणी होंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि एक त्रिभुज इसका पहले हम लोग रचना कर लेंगे। मान के चले कि त्रिभुज का 3 भुजा है, तो 3 भुजा दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, तो इसको हम लोग एक त्रिभुज को बनाएंगे। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। यहाँ देख लीजिए, एक रेखाखंड खींच लेंगे। इस रेखाखंड को खींचने के बाद अब जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं ये दिया हुआ, एक 5 6, एक दिया देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि हम पहले इसको यहाँ से यहाँ तक यदि हम 4 सेंटीमीटर ले लें, तो यहाँ से क्या काम कीजिएगा, तो स्केल में माप लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर मापिएगा, यहाँ बैठाइएगा और काट दीजिएगा। मान के चले कि यहाँ से मेरा ये हो गया इधर 4 सेंटीमीटर, यहाँ नाम दे दिए हम बी, इधर नाम दे देते हैं सी। तो दोस्तों जब ये 4 सेंटीमीटर होगा, त्रिभुज यदि आपका इस टाइप से होंगे तो एक हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। मान के चले ये 4 सेंटीमीटर लिए, तो इसको 5 ले लेंगे, कितना हो जाएंगे, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ से इधर हो जाएंगे कितना, तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से माप लेंगे, स्केल में कितना मापेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो मान के चले कि ये हम यहाँ पर कितना सेंटीमीटर माप लिए, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी पर बैठाएंगे, इसके बाद इधर काट देंगे। तो ये हो गया, ये 5 सेंटीमीटर माप करके आप इधर काट दीजिएगा। जब इधर से सी से लेंगे, इधर से लेंगे, तो ये कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो आप स्केल में इसको 6 सेंटीमीटर मापिएगा। जैसे मान चले कि मेरा ये 5 सेंटीमीटर, तो 6 थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ सी पर बैठिएगा, 6 सेंटीमीटर लेकर के माप करके और यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। ये जहाँ कटेंगे, जहाँ पे ये कटेंगे वहाँ से इसको मिला दीजिएगा, बी को इसे मिला दीजिएगा, सी को भी यहाँ से इसे मिला दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ नाम दे दीजिएगा ए। दोस्तों अब ये आपका त्रिभुज बनके तैयार हो गया। जो त्रिभुज दिया बोला था 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बन गया। ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब फिर क्या बोला है कि फिर इनके समरूप अन्य एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ जो है बी को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण बना लेंगे। बी को केंद्र मान करके एक न्यूनकोण कहाँ बनाएंगे, तो इसके नीचे बना लेंगे। यहाँ से ऐसे काटेंगे, यहाँ से एक बार ऐसे काट देंगे, ये जहाँ कटा जहाँ ये कटेंगे वहाँ से इसको खींच देंगे, एक न्यूनकोण हम लोग ऐसे इसको बना देंगे। जब ये न्यूनकोण बन करके तैयार हो जाएगा, तब काम क्या करना है कि यहाँ इसके बाद देखना है बट्टे में, तो कितना है, तो 2/3 है। 2/3 में बट्टे में इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा संख्या है 3। जो सबसे बड़ा रहे, भले ही ऊपर में क्यों नहीं ऐसा रह जाए, या 5/2 रह जाए, या 3/4 रह जाए, तो इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो बड़ी संख्या 8 है, इसमें कौन है, 5 है, इसमें कौन है, 4 है। तो जो सबसे बड़ा संख्या रहेंगे बस उतना बार बराबर दूरी बराबर चाप लेकर के इस किरण पे काटेंगे। तो बड़ी संख्या कौन हो गया, 3। तो इसमें बराबर चाप लेकर के इसको कितना बार काटेंगे हम लोग, 3 बार काटेंगे, 1 बार, 2 बार और कितना बार काट दिए, 3 बार। यहाँ पर बी है तो यहाँ नाम दे देंगे B1, B2, B3। इसके बाद नेक्स्ट अगला काम क्या करेंगे, जो नीचे में जो संख्या रहेगा, नीचे में जो अंक रहेगा उसको किससे मिला देंगे, तो सी से मिला देंगे। तो नीचे में यहाँ देखिए, नीचे में कितना है, 3। तो 3 नंबर वाले को किससे मिलाएंगे, सी से मिला देंगे। बस ये 3 नंबर वाले को किससे मिला देना है, सी से मिला देना है। मिलाने के बाद इसके बाद बच गया कौन सा आपका, तो 2 नंबर वाला बच गया। अब 2 नंबर वाले को यहाँ से भी ऐसे मिलाना है, लेकिन इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं खींच लेना है, इसके समांतर यानी B3C के समांतर यहाँ से खींचना है। तो यहाँ देख लीजिए कि B3C के समांतर B से कैसे खींचा जाता है। तो यहाँ पर B पे रखिएगा, एक बार ऐसे यहाँ से घुमा दीजिएगा, ये जहाँ तक के बना है यहाँ तक ऐसे घुमा दीजिएगा। फिर इसके बाद जहाँ से खींचिएगा, आप कहाँ से खींचना चाह रहे हैं, B2 से खींचना चाह रहे हैं, 2 नंबर से खींचना चाह रहे हैं, इसको 2 नंबर पे बैठाइएगा, इसको भी आगे से इसे घुमा दीजिएगा। आगे से घुमाने के बाद ये दूरी को मापिएगा कि ये कितना दूरी में यहाँ कटा है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये, ठीक है। ये दूरी को मापिएगा, ये दूरी को मापने के बाद
इसके बाद बराबर इसको छोटा बड़ा नहीं करना, यहाँ पे बैठिएगा, इसको काट दीजिएगा। ये जहाँ कटेंगे, जहाँ पे कटेंगे इसी होकर के B2 को इस होकर के एक लाइन खींच दीजिएगा, तो ये हो जाएंगे आपका B3C के समांतर हो जाएंगे B2। यहाँ C है तो यहाँ क्या नाम दे दीजिएगा C डैश। अब फिर क्या काम करना है, तो इसके समांतर AC के समांतर यहाँ से भी एक लाइन खींचना है, समांतर खींचना है। तो समांतर कैसे खींचा जाएंगे, फिर वैसा ही काम कीजिएगा। देखिए यहाँ से जब समांतर खींचना है, इसका समांतर यहाँ से खींचना है, तो सबसे पहले इसको यहाँ बैठा दीजिएगा C पर इसे बैठिएगा। उसके बाद यहाँ से इसे घुमा दीजिएगा, फिर इसको उठाइएगा, छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, फिर C पर बैठाइएगा या C डैश पर बैठाइएगा, यहाँ से भी एक बार इसे घुमा दीजिएगा। इसका फिर से एक ये वाला डिस्टेंस को नापिएगा, ये दूरी को मापिएगा कि ये दूरी कितना है। ये जितना दूरी यहाँ पे होंगे, फिर यहाँ बैठिएगा, इसी दूरी को यहाँ से इसे माप लीजिएगा। यहाँ एक चाप काटने के बाद ये जिस बिंदु पे कटेंगे, बस इसको यहाँ से मिलाते हुए लाइन खींच दीजिएगा स्केल को रख करके। ये जो लाइन खींचा हुआ रहेंगे, ये AC के समांतर ये हो जाएंगे। यहाँ A है तो यहाँ नाम दे दीजिएगा A डैश, और यहाँ पे हो गया C डैश। बस इसी क्वेश्चन का ये हो गया, इसका हल हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसका रचना को। देखिए रचना क्या होता है कि जो हम कंस्ट्रक्शन जो मैथ बनाए, इसमें कौन सा लाइन कैसे खींचे, कौन सा लाइन पहले खींचे, फिर इसके बाद क्या किए, फिर इसके बाद क्या किए, कब किसको कहाँ काटे, तो बस इसी को शब्दों में ही लिखना है। तो पहला काम क्या किया था हम लोग, तो पहला एक लाइन खींचे थे BC, तो लिख दिए कि पहला काम यहीं से स्टार्ट हो गया कि BC एक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर खींचा। फिर क्या काम किया कि B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर तथा C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो बिंदु A पर काटा, यानी A पर कटा। B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर इधर लिए थे, C को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर लिए थे, जो बिंदु पे काटा इसको मिला दिए, तो एक त्रिभुज का एक रचना हो गया। ABC क्या बन गया, इसको इससे AB और AC को मिला दिए तो क्या बन गया आपका, तो एक त्रिभुज बन गया ABC। आगे काम क्या काम किए कि फिर B को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर B के नीचे में एक न्यूनकोण खींचे, जो BX डैश एक किरण खींच दिए, ये न्यूनकोण हो गया। और इसी न्यूनकोण इसी किरण पर बराबर दूरी, तो यहाँ लिखे किरण BX डैश पर बराबर चाप B1 B2 और B3 काटे, जिसमें ये बराबर दूरी था तो ये बराबर दूरी हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या काम किए कि B3 को इससे मिला दिए, C से मिला दिए, B3 C के समांतर फिर कहाँ से खींचे, B2 C डैश से खींचे, बस इसी को लिख दिए हैं। फिर इसके बाद क्या काम किए हैं कि AC के समांतर यहाँ क्या ले लिए, तो A डैश C डैश ले लिए। अतः ये जो त्रिभुज हो गया A डैश B C डैश समरूप हो गया त्रिभुज ABC का, जो ये 2/3 गुणी हुआ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।